सिर्फ 2 चीज़ों के इस्तेमाल से एक ऐसा जादुई लिक्विड शेयर करूँगी जिसे बनाने के लिए आपके सिर्फ 30 रुपये लगेंगे, लेकिन आप इसे पूरे 6 माह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतने कम खर्च में आप लोग इतना ढेर सारा लिक्विड वॉश बना के महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पेस्ट को लगाते ही आपके जले तरीन सालों पुराने बर्तन जो होंगे सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही चांदी की तरह चमकने लग जाएंगे। ना सिर्फ आपके बर्तन बल्कि आपके किचन का सिंक हो, टाइल्स हो, मार्बल हो, यहाँ पे आपके किचन का सालों पुराना चूल्हा हो, मिनटों में ही चमकने लग जाएगा। तो ये सस्ता तरीन लिक्विड आपके घंटों के कामों को मिनटों में करेगा। ना ही आपको चीज़ों को रगड़ना पड़ेगा, ना ही मेहनत करनी पड़ेगी और हर एक चीज़ आपकी चमकने दमकने लग जाएगी। यकीन जाने इसके बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। दुपट्टों के साथ क्लॉथ बैग का ऐसा यूनिक सा इस्तेमाल जो कि यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। तो इस जादुई पाउडर के इस्तेमाल से गंदे मैले कुचेले कफ और कॉलर आपके मिनटों में ही साफ हो जाएंगे। तो बबल शीट का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के बेहद काम आएगा। उबलते पानी के अंदर चूल्हे के बर्नर को डालते ही सारा का सारा जंग, चिकनाई, मैल जो कि मिनटों में ही साफ हो जाएगी। और आटे के ऊपर चाबियों को लगाते जाएं और रमजान में इससे फायदा उठाते जाएं। उबलते पानी के अंदर प्याज को डालते ही रोज रोज प्याज काटने से जान छुड़ाएं। अब तुख मलंगा के साथ लीमू का ये इस्तेमाल ख्वातीन के साथ साथ मर्द हज़रात का भी बेहद काम आएगा। अब खराब से खराब लाइटर को आप लोग चाहें तो 2 मिनट के अंदर सही कर सकते हैं। और मेडिसिन के अंदर सफेद पाउडर को डालने का वो कमाल जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। और टिश्यू के साथ पेंसिल की ये टिप करेगी आपके ढेरों पैसों की बचत। एक ऐसी दमदार और पावरफुल सी रेमेडी जिसके इस्तेमाल से सालों पुराने आपके डीड किस्म के दाने, दाग, धब्बे बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। मेडिसिन के अंदर इस सफेद पाउडर को डालने का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई से भी यहाँ पे एक्सपायरी मेडिसिन आप लोग ले सकते हैं जो कि हमारे घर में पड़ी हो, आप लोग इस्तेमाल ना करते हो। तो यहाँ पे आपने सिर्फ 2 से 3 टेबलेट का इस्तेमाल करना है। इसे डाल देंगे और इसी के साथ जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून सर्फ और साथ ही जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और इसी के साथ जाएगा 1 टेबलस्पून नमक। अब आप लोगों ने करना क्या, टेबलेट्स को निकालना है और किसी भी शॉपर में डालेंगे। यहाँ पे आप लोग चाहें तो आमदस्ते में डाल के इसे कूट सकते हैं। तो बारीक से इसका आपने पाउडर बनाना है। पाउडर को भी आपने इस पाउडर के अंदर शामिल करना है और तमाम चीजों को मिक्स कर लेंगे। साथ हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर जिसे कहते हैं सफेद सिरका। तो यहाँ पे हमारे पास एक फोमी सन जादुई लिक्विड बन के तैयार चुका है जिसके रिजल्ट आप लोग देखेंगे ना आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो चूल्हे के ऐसे बर्नर जिसके ऊपर जंग, चिकनाई, दूध, अंडा तो गिर के जल जाता है और साथ ही इसके चिपक जाता है। तो सबसे पहले आपने 1 गिलास पानी को अच्छे से गर्म करना है। साथ ही गैस के बर्नर्स को डाल देंगे और इस जादुई लिक्विड को आपने इसमें शामिल कर देना है। तो 15 से 20 मिनट के आपने हल्की सी आंच पे से पकाना है। तो यकीन जाने कि सालों पुराना जंग, चिकनाई, दूध, अंडा तो गिर के जल जाता है और साथ ही चिपक जाता है। वो उबल उबल के निकल आएगा। आप लोग देख सकते हैं, पानी की हालत भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि सालों पुराना जंग जो था वो उबल कर निकल चुका है। तो यकीन जाने कि इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ब्रा के साथ बबल शीट का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। आप लोगों ने करना क्या है, तो मेरी ये टिप जो है ख्वातीन के बेहद काम आएगी। देखिए इस तरह की लेडीज ब्रा का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारी ब्रा होती है हमें लूज जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि जो आखिर वाला हुक होता है इसमें डालने के बावजूद भी हमें फिट नहीं आती क्योंकि हम लोग बार बार इसे वॉश करते हैं। इसका इलास्टिक जो होता है ना वो काफी ज्यादा लूज जाता है। तो एक ऐसी जबरदस्ती ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आप लोग चाहें तो अपनी लूज से लूज ब्रा को ना सिर्फ 2 मिनट के अंदर फिट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सुई धागे के साथ ना यहाँ पे एक काज बनाना है। देखिए अक्सर मार्केट से हमें महंगी ब्रा को खरीदना पड़ता है क्योंकि हमें ये फिट नहीं आती। तो जिस तरह से हम लोग हुक को लगाने के लिए ना काज वगैरह बनाते हैं ना, तो वैसे ही आप लोगों ने करना है कि यहाँ पे काज बनाना है। अब ना आपको मार्केट से बार बार नई ब्रा को खरीदना नहीं पड़ेगा। इस तरह का हुक बनाएंगे। यकीन जाने कि ये हुक इतना मजबूत है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट की तरह हुक बन के तैयार हुआ है। तो अगर आपकी ब्रा के ऊपर 3 हुक बने हुए तो आपने 3 काज बनाने हैं। तो मैंने जस्ट आपको एक बना के तरीका सिखाया है और मैचिंग का आपने धागा इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट जनाब के आपने पकड़नी इस तरह की बबल शीट। इसका भी ना एक जबरदस्त सा इस्तेमाल शेयर करूंगी। तो अक्सर जब भी हम लोग इस तरह की फिट ब्रा को पहनते हैं ना बहुत ज्यादा दर्द होता है, हुक बहुत ज्यादा चुभते हैं और इसी के साथ हमारी स्किन के ऊपर रेड कलर के निशान छोड़ देते हैं। आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, इस तरह की बबल शीट लेनी है। बबल शीट को ना सुई धागे के साथ आप लोग इस तरह से लगा लेंगे। तो यकीन जाने कि बबल शीट के इस्तेमाल से अगर आपकी ब्रा आपको बहुत ज्यादा फिट होगी ना इसके बावजूद भी, तो इस तरह से जब भी आप लोग ब्रा को पहनेंगे ना तो आपको किसी किस्म का दर्द होगा, ना ही इस तरह के जो हुक होते हैं आपको चुभेंगे।
तो ये टिप जो है बहुत ही यूजफुल और 100% वर्क करती है। आपने भी इसे जरूर ट्राई करना है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। दुपट्टों के साथ क्लॉथ बैग का ऐसा यूनिक सा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। देखिए, अक्सर हमारे घर में कुछ फटे पुराने इस तरह के शिफॉन के, लॉन के हर किस्म के दुपट्टे होते हैं जो कि वैसे ही पड़े रहते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, साथ ही पकड़ना है इस तरह का क्लॉथ बैग जो कि अमूमन हमारे घर में होता है, बहुत ही सॉफ्ट सा होता है। तो अक्सर हमारे घर में पुराने शिफॉन के दुपट्टे होते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग सिलाई का काम करते हैं, छोटी मोटी कतरा होती है कपड़ों की, वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग चाहें तो फटे पुराने कपड़ों को भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से कपड़ों को डालने के बाद तो यहाँ पे ना अपने वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। तो अंदर की साइड पे ना आपने इसे अच्छे से फोल्ड करना है। तो जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रहा हूँ, अब किसी भी सुई धागे के साथ सीधी से आपने सिलाई लगानी, जैसे कि हम तकिए को सिलाई करते हैं। यकीन जाने कि ऐसा कमाल का आइडिया ना आपके बेहद काम आएगा। तो यहाँ पे ना मैंने अच्छे से इसकी सिलाई लगा ली, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूट सा कुशन बन चुका है, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में, आप लोग देख सकते हैं। और यकीन माने कि इंतहाई सॉफ्ट नरम मुलायम बन के तैयार हुआ है। अब आपको चाहिए कोई सा भी इस तरह का दुपट्टा आप लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहले दुपट्टे को डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद कुशन को आपने सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने के बाद इस तरह से आपने इसे फोल्ड करना है। जब आप लोग इस टिप को फोकस देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ऊपर से एक फोल्ड लगाएंगे और अगेन आपने यहाँ पे समोसा बनाना है। तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अगेन आप लोगों ने करना है कि दूसरी साइड से भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। बस इस तरह से फोल्ड करने के बाद तो किसी भी सेफ्टी पिन के साथ आपने अच्छे से इसे सिक्योर कर लेना है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही प्यार सा कुशन बन के तैयार चुका है जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट नरम मुलायम बन के तैयार हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। चाहे तो आप लोग सीधा रख लें या फिर उल्टा रख लें, दोनों लिहाज से बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब गंदे मेले कुचेले कफ और कॉलर को साफ करने के लिए ना ही आपको घंटों घंटों रगड़ना पड़ेगा, ना ही मेहनत करनी पड़ेगी और मिनटों में आपके कपड़े भी चकाचक साफ हो जाएंगे। तो एक ऐसा मैजिकल सर्फ तैयार करेंगे जिसके रिजल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, हम लोग महंगे से महंगा सर्फ ले आए लेकिन फिर भी हमें कपड़ों को 2 से 3 मरतबा मशीन में चलाना पड़ता है। तो जिससे हमारे हर माह हजारों रुपए का बिजली का बिल बढ़ता है और साथ साथ क्या होता है, कपड़े भी साफ नहीं होते। उसके बावजूद भी हमें ब्रश लगा लगा के कपड़ों को रगड़ना पड़ता है, फिर साफ करना पड़ता है। सबसे पहले जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और साथ जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून नमक। तो अगर आप लोग अपने सर्फ के अंदर सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो यकीन जाने इसके इस्तेमाल से आपके गंदे मेले कुचेले कफ और कॉलर मिनटों में ही साफ हो जाएंगे। तो कपड़ों के ऊपर से हर किस्म के जिद्दी दाग धब्बों को साफ कर देगा। कपड़ों के ऊपर एक जबरदस्त किस्म की शाइन लाएगा। कपड़े आपके ऐसे निखर जाएंगे जैसे कि आज आप लोग मार्केट से खरीद के लाए। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। तो अक्सर हमारी मम्मा या फिर हमारी सिस्टर हमारे लिए गिफ्ट के तौर पर ना शूज या फिर खुस्सा ले आती है। तो ऐसे में क्या होता है, शूज हमें काफी ज्यादा लूज होता है और बार बार हमारे पैरों से निकलता जाता है। तो अगर आपको शूज लूज है ना, सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप लोग चाहें तो इसे फिट कर सकते हैं। कमाल का तरीका शेयर करूंगी। तो अक्सर हमारे शूज हमें लूज होते हैं और मार्केट जाके ना उसे वापस करवाने का हमारे पास टाइम नहीं होता। अब कौन मार्केट जाए, दोबारा जूते को वापस करवाए और दोबारा से कहने बसों के खर्चे बढ़ाए। तो इससे बेहतर है कि आपने पकड़नी 2 रबर बैंड और रबर बैंड को आपने करने के एक के अंदर से डाल के दूसरे को गुजार लेना और इस तरह से टाइटली नॉट लगा लेनी है। तो शूज को पहनने के बाद आपने दोनों रबर बैंड को इस तरह से डालना है। तो एक रबर बैंड को ना अपने फ्रंट वाले साइड पे रखना है और दूसरी रबर बैंड को ना अपने पीछे की साइड पे इस तरह से डाल देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रबर बैंड को मैंने अच्छे से फिक्स कर लिए। तो चाहे फिर आपका शूज जितना मर्जी लूज होगा ना, यकीन से कहती हूँ कभी भी निकलेगा नहीं। और सबसे मजे की बात है कि देखने में बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और किसी को पता भी चलेगा कि आप लोगों ने यहाँ पे जुगाड़ लगाया, आप लोग देख सकते हैं। शूज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, हालांकि मैं कितनी ज्यादा कोशिश कर रही हूँ उसे निकालने की। तो इस छोटी सी टिप को फॉलो करके आप लोग चाहें तो अपने महंगे तरीन शूज को फेंकने के बजाय इस्तेमाल में ला सकते हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आपको रबर बैंड बुरी लग रही है तो आप लोग चाहें तो स्किन कलर की रबर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है रमजान के लिए बहुत ही खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1 टेबल स्पून तुख मलंगा। जी हाँ, आप लोगों ने 1 टेबल स्पून तुख मलंगा लेना है और साथ में डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो अक्सर रमजान में समोसे रोल पकौड़े खाने के बाद तो सीने में तेजाबियत और मैदे में जलन होती है। तो पानी का इस्तेमाल कम करने की वजह से हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा रिंकल्स पड़ जाते हैं, स्किन जो होती है डल पड़ जाती है। तो बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा करने के लिए तुख मलंगा का इस्तेमाल बहुत ही बेस्ट है। सीने और मैदे की तेजाबियत को खत्म करता है, ठंडक का एहसास देता है, कब्ज की शिकायत को दूर करता है। आपने 1 गिलास पानी के अंदर तुख मलंगा को डाल देना है और तुख मलंगा के इस्तेमाल से हमारी स्किन जो होती है बहुत ज्यादा यंग और रिंकल्स को खत्म करती है। इसी के साथ आपको चाहिए लीमू। तो लीमू के अंदर होता है विटामिन सी जो कि हमारी स्किन को बहुत ज्यादा फ्रेश बनाता है। तो इसके अंदर ना आप लोगों ने हाफ लेमन को स्क्वीज करना है और साथ ही अपने रूह अफ़ज़ा तो अच्छे से अपने मिक्स कर लेना है। और मिठास के लिए ना आपने इसमें 1 टेबल
इसमें शुगर पाउडर ऐड करना है। तो अच्छे से आप लोग तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो इस ड्रिंक के इस्तेमाल से आपके मैदे और सीने में ठंडक का एहसास होगा। अक्सर क्या होता है रमज़ान में हम लोग बहुत ज़्यादा चिकनाई और ऑयली खाने खाते हैं, जिसके इस्तेमाल सीने में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत का मसला बनता है, या फिर ऐसा होता है खट्टी डकारें आ रही, खाना हजम नहीं होता। तो जितना मज़ेदार सा ये ड्रिंक आपको दिखने में लग रहा है, उससे कई गुना ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी सा बन के तैयार हुआ था। तो अक्सर हम लोग अफ्तारी के टाइम ना सिंपल से शरबत का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग 2 से 3 चीज़ें इसमें ऐड करते हैं तो इससे ना आपको ड्रिंक पीने के बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो जल्दी से इस ड्रिंक को बनाइए और एंजॉय कीजिए। आटे के ऊपर चाबियों को लगाते ही ख्वातीन के होश उड़ जाएंगे, बल्कि आपका बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल हो जाएगा। देखिए अक्सर हमारे घर में ना जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, जिसके लिए हमें ढेर रोटियां बनानी होती है। उसी के हिसाब से हमें बहुत सारा ना आटा गूंदना पड़ता है। लेकिन जब भी हम लोग आटे को छानते हैं, एक तो आटा जो है ना बहुत ही आस्ता आस्ता करके निकलता है, और दूसरा ऐसे छानने के बाद ना हमारे बाजू में भी दर्द हो जाता है। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है। तो आपने लेनी है जी इस तरह की चाबियां, और चाबियों को ना आपने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेना है। आटा छानते वक्त आपने इसे डाल देना है। इस आटे को छानते वक्त आपका बाजू दर्द कर जाता है, बहुत ही आस्ता आस्ता करके छानता है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए चाबियों के इस्तेमाल से इसमें एक रगड़ पैदा होगी और आटे को ना बहुत स्पीड से ये छान पाएगा, आप लोग देख सकते हैं। फटाफट से आटा हम लोग छान लेंगे और मिनटों में ही आपका काम हो जाएगा। अब ना तो आटा छानने के बाद आपका बाजू दर्द करेगा और मिनटों में आपका आटा छन भी जाएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीका है। अगर सेहरी और अफ्तारी बनाने के लिए आपके पास टाइम कम है तो आपने इस टिप को जरूर ट्राई कर। टिश्यू के ऊपर पेंसिल को लगाते ही आप अपने बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी इस तरह का टिश्यू हो, टिश्यू को आपने इस तरह से फोल्ड करना है। यकीन जाने कि जब इस टिप को आप लोग एंड तक देखेंगे तो आपका दिल भी खुश होगा, बल्कि आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब आपको चाहिए कोई भी पेंसिल, और पेंसिल को आपने टिश्यू के ऊपर रख के ना इसे इस तरह से रोल करना है। पूरे टिश्यू को ना आपने फोल्ड नहीं करना, बल्कि हाफ टिश्यू को आप लोगों ने इसमें से कट कर लेना है। चाहे तो कैंची के साथ कर लें, चाहे फिर हाथ के साथ कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। देखिए अक्सर घरों में ना लाइटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं लाइटर को यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं। ऐसे में क्या होता है लाइटर हमारा गीला हो जाता है या फिर इसमें नमी आ जाती है। तो ऐसे में हमारा लाइटर जो है बिल्कुल भी काम नहीं करता, हम चला के थक जाते हैं, लेकिन ये चलने का नाम नहीं लेता। आपने इस टिश्यू को इसमें डाल देना है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो भी पानी होगा वो सारा का सारा ड्राई हो जाएगा। तो अक्सर क्या होता है ना हमारे लाइटर के अंदर गंदगी चिकनाई वगैरह भी फंस जाती है, जिसके वजह से लाइटर जो है काम नहीं करता। सारी की सारी चिकनाई भी खुद ब खुद निकल आएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस लाइटर में से कितनी ज्यादा चिकनाई और गंदगी जो है फौरन से ही निकल चुकी है। यकीन जाने की ट्रिक बहुत ही बेस्ट है और 100% वर्क करती है। तो इस तरह से ना आपको बार बार नया लाइटर खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग छोटे स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो उबलते पानी के अंदर प्याज को डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और वाह कहने पे मजबूर हो जाएंगे। देखिए रमजान में हम लोग प्याज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन ऐसे में क्या होता है जब भी सुर्ख कलर का प्याज आता है ना, तो इसे छीलते वक्त और काटते वक्त हमारी आंखों में मिर्ची लग जाती है। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है। तो चाहे आपके पास ढेरों ढेर प्याज हो, आप लोगों ने इसे उबलते पानी में डालना है और सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है। ज्यादा आपने इसे नहीं पकाना। तो चाहे आपके प्याज 10 किलो हो या फिर आपके प्याज 20 किलो हो, आप लोग मिनटों में इसे छीलेंगे और कटिंग कर पाएंगे। ना तो आपकी आंखों में पानी आएगा और ना ही आपकी आंखों में मिर्ची लगेगी। अक्सर क्या होता है ना अफ्तारी या फिर सेहरी में हमारे घर में गेस्ट आने होते हैं और ढेरों ढेर प्याज की कटिंग करनी होती है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है यही लगता है। लेकिन यकीन के साथ कहती हूँ कि जब आप लोग प्याज को इस तरह से कटिंग करेंगे तो प्याज काटते वक्त ना तो आपकी आंखों में पानी आएगा और ना ही आपको काटने में मुश्किलात होगी। अब प्याज को काटना और छीलना आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। यकीन जाने कि इस तरह से ढेरों ढेर प्याज की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग चाहे तो बारीक से बारीक प्याज की कटिंग करेंगे, मिनटों में आप लोग देख सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस शॉपर्स का ऐसा अनोखा इस्तेमाल से देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर हम लोग ना रमजान के लिए ढेरों ढेर सब्जियां लेकर आते हैं और उन्हें स्टोर करते हैं, चाहे फिर वो मटर हो, गाजर हो या फिर कोई भी सब्जी होती है ना। तो ऐसे में क्या होता है ना, हमें स्टोर करने के लिए हमारे पास जिप लॉक बैग नहीं होते। तो अगर आपके पास कपड़े वाले शॉपर है तो आप लोग चाहे तो अपनी वेजिटेबल्स को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो पत्ती के खाली पैकेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे ना आप लोगों को किसी भी महंगे जिपलॉक बैग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी भी माचिस की तीली के साथ आप लोग चाहें तो पैकेट को सील भी कर सकते हैं। अगर तो अपनी सब्जियों को 2 से 3 मंथ के लिए स्टोर करना है तो अच्छे से सील कर लेंगे, या फिर आप लोग चाहें तो रबर बैंड के साथ भी इसे बंद कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं
तो पैकेट इतने अच्छे से सील हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसमें से कोई भी चीज लीक नहीं हो रही। तो यकीन जानिए कि बिल्कुल जिप लॉक बैग की तरह ये पैकेट्स काम करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत सारे वेजिटेबल्स को आप लोग चाहें तो इसमें स्टोर कर सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो ऐसी पावरफुल सी रेमेडी जिसके इस्तेमाल से आपके सालों पुराने जिद्दी किस्म के बारीक बारीक दाने, छोटे बड़े दानों को मुकम्मल तौर पे खत्म कर देगी। तो ये रेमेडी जो है ना सिर्फ आपके रंग को दिनों में गोरा करेगी, एक्नी को खत्म करेगी, अगर आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं, छाइयां हैं, उन्हें भी साफ कर देगी। तो 100% ट्रस्टेड एंड पावरफुल सी रेमेडी है। देखिए ज्यादा चीजों को आपने इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 चीजों के साथ आप लोग इस रेमेडी को तैयार कर सकते हैं। हाफ कटा हुआ लीमू लेंगे, इसे स्क्वीज कर लेंगे, साथ में मुझे छोटा सा टुकड़ा एलोवेरा का। एलोवेरा आप लोग चाहे तो यहाँ पे फ्रेश भी ले सकते हैं, चाहे तो आप लोग मार्केट वाली भी ले सकते हैं। तो अच्छे से आपने इसके जेल को निकाल लेना है। देखिए एलोवेरा के साथ लेमन को ना अपने अच्छे से बीट करना है ताकि लीमू का जो जूस है ना वो अच्छे से एलोवेरा के अंदर मिक्स हो जाए। तो लीमू के अंदर होता है विटामिन सी, जो आपके चेहरे के ऊपर से सालों पुरानी ढीठ किस्म की छाइयां, दाग धब्बों को साफ करता है। किसी भी महंगी ना आपको क्रीम की जरूरत नहीं है, लोशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इस रेमेडी को ट्राई करना है। साथ ही जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून शहद। तो शहद के इस्तेमाल से हमारे चेहरे के ऊपर एक नेचुरल किस्म का ग्लो आता है, स्किन व्हाइट होती है और साथ हमारी स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट, नरम और मुलायम बनाता है। तो एक्नी को खत्म करना है तो साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 पिंच के करीब हल्दी। देखिए हम लोग तरह तरह की क्रीमें, लोशंस लगा लगा के अक जाते हैं, पक जाते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो एक्नी होती है ना ये बहुत ही डीट किस्म की होती है, छोटे छोटे बारीक बारीक दाने होते हैं। तो यकीन जाने कि इस पावरफुल सी रेमेडी के इस्तेमाल से शर्ती आपके दाने खत्म हो जाएंगे। तो आप लोगों ने साथ ही इसे अच्छे से बीट करना है। तो अच्छे से आपने इसे बीट करना है, बिल्कुल अंडे की तरह से फेंटना है। तो दिन में 2 मरतबा आपने इसका इस्तेमाल करना है और लगाने के बाद ना अपने 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद अपने फेस को आप लोग वॉश कर लें, सादे पानी के साथ, किसी भी फेस वॉश को आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो इसके इस्तेमाल से आपके दाने 100% तक खत्म हो जाएगी, एक्नी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता है कि हर किसी को ना हर एक चीज सूट नहीं करती, तो फिर आप लोग चाहे तो अगेन 3 दिन तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सालों पुरानी छाइयां, दाग धब्बों को साफ कर देगी, रंग को बेतहाशा गोरा करेगी, स्किन के ऊपर गजब का ग्लो लाएगी और साथ आपकी स्किन को सॉफ्ट, नरम और मुलायम बनाएगी। अब पर्स के ऊपर सेफ्टी पिन को लगाते ही आप अपने हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए जब भी हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो इस तरह के शॉपिंग बैग्स को कैरी करते हैं, लेकिन होता क्या है जब भी हम लोग इसके अंदर पर्स डालते हैं और साथ साथ सामान डालते हैं तो अक्सर क्या होता है ना, हमारा पर्स होता है रास्ते में गिर जाता है या फिर ऐसा होता है कि सामान नीचे दब जाता है। आप लोग देख सकते हैं। अब बार बार हमें पैसों को निकालना होता है तो उसमें से पर्स को निकालना बेहद मुश्किल होता है। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है। तो शॉपिंग बैग के साथ पर्स को आपने इस तरह से सेफ्टी पिन के साथ लगा लेना है। अब इस तरह से ना तो आपका पर्स रास्ते में गिरेगा और सबसे मजे की बात है कि इसमें से पैसों को निकालना और डालना बेहद आसान है। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है टाइम सेविंग और बहुत ज्यादा यूनिक है। देखिए अक्सर क्या होता है हमारे घर में ना शॉपर्स के इस तरह ढेर लगे रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, शॉपर्स को उठा के यहाँ वहाँ रख देते हैं और जब हमें इन्हें इस्तेमाल करना होता है तो टाइम पे ना हमें एक भी नहीं मिलती। तो शॉपर्स को ऑर्गेनाइज करने का इतना अमेजिंग तरीका, आप लोग चाहें तो बहुत सारे शॉपर्स को ना बहुत ही कम स्पेस में एडजस्ट कर सकते हैं। तो सारे के सारे शॉपर्स को बोतल के ऊपर लगाने के बाद एंड पे आपने करना है कि इस बंडल को उठा के निकालना है। निकालने के बाद थोड़ा सा आप लोग इसे सेट कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। तो अगर आपके पास टिश्यू का खाली बॉक्स है तो वेल एंड गुड है, तो फिर आप लोग चाहें तो कोई बिस्किट का डब्बा भी ले सकते हैं। तो देखिए इसमें से शॉपर्स को निकालने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मिनटों में शॉपर्स निकलती आएंगी और इससे आप लोग रूम में कहीं पे भी रखेंगे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है टाइम सेविंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। देखिए रमजान में हम लोग ग्रेटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। तो चाहे फिर हमें समोसे, रोल के लिए आलू को मैश करना हो या फिर ऐसा होता है कि लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाना होता है। ऐसे में क्या होता है, अगर आपका ग्रेटर स्लो हो ना तो वही काम करने में आपको घंटों लग जाते हैं। तो अगर आप नेल पेंट की खाली बोतल को या फिर भरी हुई बोतल को आप लोग हल्का हल्का सा रगड़ेंगे ना, यकीन जाने आपका ग्रेटर जो काफी ज्यादा शार्प हो जाएगा। तो नेल पेंट की बोतल जो होती है ना वो कांच की होती है, जिससे एक रगड़ पैदा होती है और ग्रेटर हमारा काफी ज्यादा शार्प हो जाता है। तो मेरी इस टिप को देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। देखिए अक्सर क्या करते हैं हम लोग इस तरह की पेंसिल का इस्तेमाल तो करते ही हैं। तो कुछ भी राइट करने के बाद अगर हमें इसे इरेज करना हो ना तो हमारे पास इरेजर ना हो तो इसे ना आप लोग बिना इरेजर के भी रिमूव कर सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, आपने पकड़ने 2 रबड़। तो ये रबड़ जो है बिल्कुल इरेजर की तरह काम करेंगे। मैं आपको रिमूव भी करके दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसके रिजल्ट्स देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे। आप लोग चाहें तो इन रबर्स के, अगर आपके पास बहुत सारे रबड़ से 4 से 5 रबड़ ले लें, इन्हें ना आप लोगों ने पेंसिल के ऊपर इस तरह से लगा लेना है। अगर आपके पास बच्चों की पेंसिल के ऊपर रबड़ खत्म हो चुकी है तो इसे आप लोग चाहें तो रबड़ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। लिक्विड यहाँ पे डिश वॉश पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहली चीज आपको चाहिए वो है बर्तन धोने वाला साबुन। तो मैंने यहाँ पे बर्तन धोने वाला साबुन लिया
जो कि इजीली आपको सर्फ और साबुन की दुकान से मिल जाता है। अगर आप लोग चाहें तो साबुन का चूरा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि मैंने इतना ही इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, साबुन को ग्रेट करना है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 40 रुपये का साबुन लिया था, जिसमें से मैंने यहाँ पे 30 रुपये का साबुन इस्तेमाल किया। तो सिर्फ 30 रुपये के साबुन से हम लोग ढेर सारा लिक्विड पेस्ट घर पे तैयार करेंगे। और इस पेस्ट के इस्तेमाल से आपके जले तरीन बर्तन जो होंगे ना, बिना रगड़े बिना किसी मेहनत के बिल्कुल चांदी की तरह चमक जाएंगे। ना सिर्फ आपके बर्तनों को चमकाएगा, आपके किचन का सिंक हो, टाइल्स हो, मार्बल हो या फिर आपका चूल्हा हो, हर एक चीज़ को चमका के रख देगा। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे साबुन को ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद ये कुछ इस तरह की शक्ल में आ चुका है। अब आप लोगों ने करना क्या है, तो किसी भी खुले बर्तन में आपने सारे के सारे साबुन के चूरे को ऐड कर देना है और साथ ही इसमें शामिल करना है जी हाफ ग्लास पानी। तो पानी आपने इसमें इतना शामिल करना है कि साबुन जो अच्छे से इसमें डिप हो जाए। अब गंदे से गंदे बर्तनों को चमकाने के लिए अब हम इसमें शामिल करेंगे सल्फोनिक एसिड, जिसे कहते हैं काला तेल। तो ये आपको किसी भी सरफ यहाँ पे साबुन की दुकान से इजीली मिल जाता है। इसे कहते हैं सल्फोनिक एसिड। तो पिछली जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी लिक्विड वॉश की, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे थे इस काले तेल को क्या कहते हैं, ये कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपको साबुन वाली शॉप से मिलेगा। अगर आपने बर्तन धोने वाला साबुन बनाना है तो इसमें आपने शामिल करना है 30 रुपये का सोडा ऐश, जिसे कहते हैं धोबी सोडा। लेकिन मुझे वो नहीं मिला था, तो इसलिए पहले मेरा प्लान था कि मैं आपके साथ साबुन शेयर करूंगी, लेकिन जब मुझे वो नहीं मिला तो मैं सोचा क्यों ना मैं आपके साथ पेस्ट की वीडियो शेयर करूं। तो अगर आपके पास टाइम है तो चम्मच से आप इसे हिलाते जाएंगे, खुद ब खुद सारा का सारा साबुन जो है घुल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 घंटे के लिए आप इसे भिगो के छोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे वीडियो बनानी थी तो मैंने फटाफट चम्मच के साथ चलाती गई और फ़ौरन से सारा का सारा साबुन जो है पानी के अंदर डिजोल्व हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं किसी भी किस्म का इसमें लम्स नहीं है। तो अब आपने करना कि इस पेस्ट की पकाई करनी है लो टू मीडियम फ्लेम में 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमने इसमें पानी शामिल किया है वो अच्छे से इसमें गाढ़ा हो जाए। लेकिन अगर आप लोग साबुन बनाएंगे तो बाकी सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। जितना आपने साबुन लेना है उतना साबुन ले लें और सेम क्वांटिटी में आपने तो भी सोडा लेना है। लेकिन आपने इसकी पकाई नहीं करनी, लेकिन मुझे इसका पेस्ट बनाना था तभी मैं इसकी पकाई कर रही हूँ। तो बस 5 से 10 मिनट की पकाई के बाद जो ये लिक्विड होगा ना खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। बस थोड़ा सा ही हमने इसे गाढ़ा करना है। तो इसकी पकाई के टाइम आपने करना क्या है, चम्मच को कंटिन्यूअसली स्टेयर करते रहना है, बिल्कुल भी इसे लगने नहीं देना। तो जैसे ही आपने चम्मच को रोका वैसे ही साबुन जो नीचे लगने लग जाएगा। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। तो ठंडा होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जादुई लिक्विड यानी बर्तन धोने वाला डिश वॉश पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। तो अब आपने इसे चाहे तो महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो अक्सर आप लोग मार्केट से महंगे महंगे लिक्विड खरीद के लाते हैं, बर्तनों के लिए अलग खरीद के लाते हैं, टाइल्स के लिए अलग खरीद के लाते हैं, मार्बल्स के लिए अलग खरीद के लाते हैं। तो एक ही आप लोगों ने इस पेस्ट को बना के रख लेना है और हर एक चीज़ को आप लोग चाहें तो इसे चमका सकते हैं। तो अगर आप लोग इस पेस्ट को बना के रख लेंगे तो हर माह आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी। ना ही आपको महंगे महंगे बर्तन धोने के लिए साबुन खरीदने पड़ेंगे, ना ही आपको महंगे महंगे लिक्विड खरीदने पड़ेंगे। बस एक ही पेस्ट बनाया और इसे महीनों तक स्टोर किया और मज़े से इस्तेमाल किया। अभी मैं आपको इस पेस्ट की जाग भी चेक करवाती हूँ, कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये जाग करता है। किसी भी लोगों को क्या में डाउट्स आते हैं ना कि ये जाग नहीं बनाएगा, तो आपने थोड़ा सा पानी लेना है और थोड़ा सा लिक्विड लेना है और अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि शानदार किस्म की ये जाग बनाता है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही पावरफुल और ज़बरदस्त किस्म का हमने लिक्विड रेडी किया, जिसमें ढेरों ढेर जाग भी बनेगी। तो जब भी आपने बर्तन धोने और थोड़ा सा लिक्विड पानी में मिक्स कर लें और बहुत सारे जाग बना के सारे के सारे बर्तनों को चमका सकते हैं। लेकिन अगर आपने जले तरीन बर्तनों को चमकाना है तो फ़ौरन से आपने करना है उस पेस्ट को उठाना है और पेस्ट को अपने बर्तन के ऊपर लगाना है। तो अगर आपके बर्तन भी इस तरीके से अगर जल जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन पे मेहनत करनी पड़ती है, तो बिना किसी मेहनत के बिना ज़्यादा रगड़े आपके बर्तन जो कि बिल्कुल चांदी की तरह चमक जाएंगे। बस 5 मिनट के लिए आपने इसे रब करना। तो अक्सर इस तरह के जले तरीन बर्तनों को साफ़ करने के लिए औरतों को घंटों घंटों इन बर्तनों को रगड़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है, अपने हाथों में दर्द डालना पड़ता है। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, बस इस पेस्ट को लगाना है और 5 मिनट के लिए रब करना है। और 5 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे आपके जले तरीन बर्तन जो कि ना बिना किसी मेहनत के बिल्कुल चांदी की तरह चमकने लग जाएंगे। तो मैंने आपको लाइव वॉश करके दिखाया ताकि आपको अच्छे से यकीन आ जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बर्तन जो है बिल्कुल चांदी की तरह लचकारे मारे बिल्कुल चमक रहा है। इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने गंदे से गंदे बर्तन को भी चांदी की तरह चमका सकते हैं। बहुत ही बेस्ट फार्मूला। ना सिर्फ आप लोग इससे अपने बर्तनों को चमका सकते हैं, किचन की टाइल्स हो, मार्बल्स हो, कैबिनेट्स हो, या फिर आपके किचन का गंदे से गंदा चूल्हा हो, मिनटों में ही लश्कारे मारने लगेगा। तो मैं आपको भी सिंक को साफ करके दिखाती हूँ कि हमारे किचन का जो सिंक होता है वो इस कदर गंदा हो जाता है। यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारा जो बेसन होता है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आप लोगों ने करना है कि इस लिक्विड को डालना है और कोई भी लेनी है स्टील स्क्रब और हल्का हल्का सा रब करेंगे। तो सिंक के ऊपर लगे हुए सालों पुराने खारे पानी के निशान, यहाँ पे क्या नाम है चिकनाई के दाग इस कदर मेल्ट होंगे जैसे कि मोम
फोम मेल्ट होता है। जी हाँ, इतने कमाल के रिजल्ट है इस लिक्विड के। तो 5 मिनट के लिए लगा के छोड़ देंगे, फिर आपने इसे वॉश करना है। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारा सिंक जो है वो किस कदर चमक रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज हमने ये सिंक लगवाया है। तो देख सकते हैं कि हमारा गंदे से गंदा सिंक भी बिल्कुल लश्कारे मारा है, चांदी की तरह चमक चुका है इस लिक्विड के इस्तेमाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।